हद हो गई भाई हकीकत में कि आपने हमारी आरसीआईटी की डिटेल गलत दर्ज करवा दी है। हमारा पूरा ओटीआर गलत हो गया है। वहाँ पर सब्जेक्ट चुनाव आपने गलत दर्ज करवा दिए हैं। अभी हम फॉर्म कैसे भरेंगे, अभी हम सही कैसे करें। आपको पता ही नहीं है इनरोलमेंट नंबर कौन से हैं, आपको पता ही नहीं है कि रोल नंबर कौन से हैं। हम आपके चैनल को रिपोर्ट करेंगे, आपका चैनल बंद करवा दें वगैरह वगैरह। ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, तो फाइनली मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं नहीं बनाता, लेकिन अभी एडिट का ऑप्शन आ चुका है, तो जिन लोगों का गलत नहीं है वो भी गलत कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आरसीआईटी में क्या डिटेल कहाँ पर दर्ज करनी है, और जो हमने बताया है वो क्यों बताया है, क्योंकि हम ऐसे ही तो बता नहीं देंगे। किसी से तो पूछा होगा, कहीं से तो कुछ जाना होगा, उसके बाद ही आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट चुनाव की। सब्जेक्ट चुनाव में बताया जा रहा है कि नोट एप्लीकेबल आता, और आपने वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करवा के हमारा गलत करवा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट एप्लीकेबल करते हैं तो जब आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर नोट एप्लीकेबल ही दिखाएगा। और आज से पहले जब भी आपने आरसीआईटी की डिटेल दर्ज किया तो क्या आपने वहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिखा है? नहीं लिखा होगा। आपने वहाँ पर कंप्यूटर तो लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। और जहाँ तक हमने पता किया है, बताया जा रहा है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस लिखते हैं तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद सब्जेक्ट ग्रुप में कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करने के बाद या फिर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद जो सब्जेक्ट डिटेल है उनमें भी बताया जा रहा है कि आपको नोट एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सही चीज़ बताता हूँ, सब्जेक्ट डिटेल में अगर आप नोट एप्लीकेबल करेंगे तो फिर वही चीज़ होगी कि आपकी कोई डिटेल शो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन हमने बताया वो हमने काफ़ी आरसीआईटी वालों से बात की, उन्होंने कहा सही है। बाकी जो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग अलग कोर्सेज में आते हैं तो उनके लिए सभी के लिए अलग ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे डाटा साइंस के लिए भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग है, एआई का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग ऑप्शन है। सिर्फ जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो हमने बताया कि वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो एक सही यहाँ पर मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सही सेलेक्ट किया तो भी कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। और वो क्यों, वो भी मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूंगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट डिटेल में तो भी आपका एकदम सही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्लियरली बाकायदा लिखा हुआ है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है। सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सर्टिफिकेट पर मेंशन किया गया है। तो ये सर्टिफिकेट राजस्थान का सर्टिफिकेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो अगर आप सब्जेक्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो वो पूर्णतः आपका वैलिड माना जाएगा। और जहां तक हमने पता किया है, क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं रोल नंबर की और इनरोलमेंट नंबर की। रोल नंबर किसी के पास नहीं है। अगर किसी ने नया आरसीआईटी का एग्जाम दिया है तो हो सकता है उसके पास रोल नंबर हो, लेकिन पुराने जो भी है, जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है, उनके पास रोल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको लर्नर कोड टाइप करने जो सर्टिफिकेट के साइड में होते हैं, ऊपर आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहाँ पर ये जो लर्नर कोड है वो आपको रोल नंबर में दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर का सवाल उठता है कि इनरोलमेंट नंबर में हमें क्या दर्ज करना है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इनरोलमेंट नंबर में भी आप लर्नर कोड ही दर्ज कर दीजिए, लेकिन यहां पर मैं आपको कहता हूं कि आपको सर्टिफिकेट नंबर ही दर्ज करना चाहिए, क्योंकि एफएक्यू में आप बताया गया है कि यहां पर आप देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर में इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, इनमें से आप कुछ भी दर्ज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सेम दर्ज करोगे तो फिर मतलब ही क्या है, आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार मार्क है तो आप खाली छोड़ नहीं सकते। तो रोल नंबर में अगर आप लर्नर कोड दर्ज कर रहे हो तो इनरोलमेंट नंबर में लर्नर कोड दर्ज करने का मतलब क्या है। और अगर आपने महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मैं आपको बता दूं, इनरोलमेंट नंबर में पहले ईयर लिखा होता है जिस साल ने आपने इनरोलमेंट कराया है, और उसके बाद आपके इनरोलमेंट नंबर लिखे होते हैं। और सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी उसके साइड में जब आप देखेंगे तो पहले ईयर, उसके बाद स्लेश और उसके बाद इनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखे हुए हैं। तो एक तरह से वो वैलिड दिखाई देते हैं। हालांकि मैंने पता किया है कि जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर ही है, इनरोलमेंट नंबर में मेंशन नहीं किया जा सकते। लेकिन अगर आप लर्नर कोड रोल नंबर में दर्ज कर रहे हो तो इनरोलमेंट नंबर में आप बिल्कुल सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने दर्ज किया है तो आप पता कर सकते हो, आरसीआईटी सेंटरों में पता कर सकते हो। और जो यहाँ पर बताया गया है जो ऑफिशियली, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। काफ़ी सारी जगह पर ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि इनरोलमेंट के स्थान पर आप इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आप मेंशन कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब बात करते हैं कि ये सब हुआ, क्योंकि कल से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की और अधिकारियों से बात की, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना था कि आप तो बस ऊपर RCIT सेलेक्ट करो और नीचे जो मर्जी दर्ज कर दो, कहीं भी कुछ गलती हो जाती है तो आप पहले सिलेक्शन लो, आपका ध्यान सिलेक्शन पर होना चाहिए। अगर आपने किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद कहीं भी डॉक्यूमेंट में, आपके फॉर्म में कहीं भी कोई गलती है तो, और आपके पास उसका सही सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपने RCIT में कोई छोटी बड़ी गलती कर दी और आपके पास सही सर्टिफिकेट है RCIT का, तो आप 100 रुपये का स्टाम्प देंगे, यहाँ पर ये गलती है और मेरे पास प्रूफ है, इसका सही सर्टिफिकेट है मेरे पास, इसमें अगर सर्टिफिकेट में कोई कमी होती है तो मैं दोषी हूँ, बाकी फॉर्म में कोई गलती होगी तो आप उस समस्या से 1 सेकंड में निकल सकते हो। मतलब सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद ये सब समस्याएं बहुत छोटी लगती है, उनका कहना था। तो यहाँ पर अगर कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है तो आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, अपने विवेक, अपने समझ से करना चाहते हो, तो किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है। अभी एडिट का ऑप्शन है, जो मर्जी आपकी करे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, चाहे तो आप इनरोलमेंट की जगह लर्नर कोड दर्ज करें, या फिर वहाँ पर भी 00 लिखें, जो आपका मन करे वो करें। लेकिन जहाँ तक हमने पता किया वो हमने आपको बताया। जैसा कि मैं आप फिर बता देता हूँ, रोल नंबर में अगर आप लर्नर कोड दर्ज कर रहे हो तो बिल्कुल आप इनरोलमेंट नंबर में सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग दर्ज करना चाहिए। अलग लोग कह रहे हैं कि अगर अलग दर्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर दीजिए इनरोलमेंट नंबर में, क्योंकि लर्नर कोड आपने ऑलरेडी दर्ज कर दिया है। लेकिन सेंटर कोड किसी हाल में आपको दर्ज नहीं करना है, जो लर्नर कोड के ऊपर लिखा होता है। तो अलग अगर आपको दर्ज करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर ही है, तो आप वो दर्ज कर सकते हो। लेकिन सेम दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपकी समझ, आप अपने विवेक से काम लीजिए और आप अपनी समझ से काम करिए। बाकी जहाँ तक मुझे आपके कन्फ्यूज़न क्लियर करने थे तो मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी एडिट का ऑप्शन आ गया है तो बहुत सारे लोग सही होते हुए भी गलत कर लेंगे, मुझे लगता है। और अगर आपको वो सही लगता है तो आप कर सकते हैं। बाकी एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, आप एक बार एडिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि क्लियर कहीं नहीं बताया गया स्टूडेंटों को कि हाँ यहाँ पर ये करना है। बाकी जहाँ तक सर्टिफिकेट पर लिखा है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो RCIT आपको कॉम्बिनेशन है, सब चीज़ के बारे में जानकारी देता है, आप ये समझ सकते हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिर भी अगर आपको सही नहीं लगता तो वो वीडियो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। लेकिन हाँ, इस स्क्रीनशॉट पर आप एक नज़र जरूर डाल लेना कि इनरोलमेंट नंबर में क्या क्या दर्ज किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं।